नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप सभी क्या हो जाएगा बिहार डीएलएड का टॉपर नोट्स अब तक नहीं प्राप्त किए तो हमारे उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और 053 पे संपर्क करके आप सभी हर हाल में प्राप्त कर लीजिए। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारे करें कि क्या हो जाएगा इंसुलिन का क्या स्रावित किस अंग से होता है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, क्या हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा होता है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीन नंबर प्रश्न हमारे कि क्या हो जाएगा मीन का शोषण कर रहा है कि मीन का शोषण अंग कौन सा होता है, तो इसका गाइडेंस क्या जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा तीन प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो गलफड़े होता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न क्या रहा है, चार नंबर प्रश्न हमारे करके निम्नलिखित में से कौन सा अंग क्या हो जाएगा रक्त को छानने का कार्य करता है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। कौन सा अंग है जो कि रक्त को छानने का कार्य करता है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुर्दा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और पाँच नंबर प्रश्न हमारा करें कि क्या हो जाएगा प्रकाश की किरण जब पानी से कांच में जाती है तो क्या होता है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाए। प्रकाश की किरण जब पानी से कांच में जाती है तो क्या होता है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाए। पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो अपवर्तन, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छः नंबर प्रश्न हमारे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा नाइट्रोजन, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न हमारे कि सबसे छोटा क्या हो जाएगा हड्डी, क्या हो जाएगा सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो कान हो जाएगा। क्या हो जाएगा कान, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और आठ नंबर प्रश्न हमारे कि मानव क्या हो जाएगा मानव में कितने क्या हो जाएगा युग्मित गुणसूत्र होते हैं, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। युग्मित गुणसूत्र होते हैं, तो इसका गाइडेंस का जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो 23 क्या हो जाएगा 23 होते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न कि जंतुओं में क्या हो जाएगा पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है, जंतुओं में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका गाइडेंस क्या हो जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा मुख्य गुहा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करिए कांच किस प्रकार का पदार्थ है, क्या हो जाएगा कांच किस प्रकार का पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, तो कह रहा है कि कांच किस प्रकार का क्या हो जाएगा, तो ठोस है। क्या हो जाएगा ठोस, मतलब कि क्या हो जाएगा अभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ठोस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है 11वां प्रश्न हमारे करिए कौन सा विटामिन क्या हो जाए रतौंधी से बचाता है, कौन सा विटामिन है जो कि रतौंधी से बचाता है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाए 11वां प्रश्न का, तो विटामिन ए क्या हो जाएगा विटामिन ए बचाता है, मतलब कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न क्या कह रहा है 13वां प्रश्न हमारे करिए प्रजनन की क्या हो जाएगा प्रक्रिया, क्या हो जाएगा प्रजनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाए 12वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोशिका विभाजन, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा कोशिका विभाजन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न क्या कर रहा है 13वां प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन सा सरल यंत्र नहीं है, क्या हो निम्नलिखित में से कौन सा सरल यंत्र नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा
बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, दाब का ऐसा मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो पास्कल क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न कि सूर्य ग्रहण किस कारण होता है, क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से बताएंगे। तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। तो 15वां प्रश्न क्या हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तब होता है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न करके हृदय किस प्रकार की क्या हो जाएगा, पेशियों से बना होता है, हृदय किस प्रकार की पेशियों से बना होता है तो इसका आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तो 16वां प्रश्न क्या हो जाएगा, हृदय क्या हो जाएगा, पेशिया से बना होता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न की कोई वस्तु क्या हो जाएगा, कोई वस्तु तैरती है, क्या हो जाएगा, कोई वस्तु तैरती है जब उसका घनत्व किससे कम होता है तब तैरती है, तो जल्दी से बताएंगे। तो 8वां प्रश्न का 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्य के घनत्व से कम होती है तब, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न क्या करा, 18वां प्रश्न करके अस्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32, मतलब कि सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न क्या करा, 19वां प्रश्न करके क्या हो जाएगा, कोशिका का केंद्र में क्या हो जाएगा, क्या होता है, कोशिकाएं के केंद्र में क्या होता है तो इसका आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। बहुत टॉप लेवल का प्रश्न, सॉरी 10वां प्रश्न नहीं, 19वां प्रश्न का। तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, तो न्यूक्लियस, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न करके रेडियो धर्मिता तत्व कौन सा है, क्या हो जाएगा, रेडियो धर्मिता तत्व कौन सा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है, 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप सभी क्या हो जाएगा, 30 टॉप लेवल का प्रश्न अभी क्या हो जाएगा, अगर जो 30 टॉप लेवल का प्रश्न अभी भी करना चाहते हैं तो एक मरतबा क्या हो जाएगा, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक मरतबा वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक मरतबा लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। अब तक क्या हो जाएगा, बिहार डीएलएड का टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए तो हमारे उस नंबर पर संपर्क करके आप सभी हर हाल में टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको सिलेक्शन में हर हाल में सिलेक्शन यहीं से मिलेगा, तो इसलिए सभी आदमी कम से कम टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक नवा प्रश्न क्या कह रहा है, एक नवा प्रश्न करके मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो इसका आंसर क्या हो जाए, एक नवा प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नवा प्रश्न क्या कह रहा है, जंतुओं में क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता क्या हो जाएगा, जंतुओं में अनुवांशिकता का क्या हो जाएगा, अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो नवा प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। दो नवा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वंशागति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वंशागति, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 ऑप्शन करके ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सूर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 4 प्रश्न क्या करा, 4 प्रश्न के क्या हो जाएगा, उबलते क्या हो जाएगा, उबलते समय क्या हो जाएगा, उबलते समय जल का क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, जल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा स्थित होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 100 सेल्सियस डिग्री पर पानी उबलता है, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 प्रश्न करेगी, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चांदी, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 6 प्रश्न क्या कर रहा है, 6 प्रश्न करके सूर्य से क्या हो जाए, पृथ्वी पर क्या हो जाए, सूर्य से पृथ्वी पर क्या हो जाए प्रकाश आने में क्या हो जाए कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या
आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न करके प्रकाश क्या हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से क्या हो जाए दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या हो जाए वह क्या करता है। तो इसका आंसर क्या जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तीव्रता को क्या हो जाए, तीव्रता हो जाता है, क्या हो जाएगा, तीव्रता हो जाता है, मतलब कि क्या हो जाए 7 नंबर प्रश्न का तीव्रता हो जाता है या क्या हो जाए मुड़ जाता है, जल्द से बताएंगे। तो क्या हो जाए तीव्रता नहीं होता है, मतलब कि मुड़ जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न, सॉरी 8 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा हार्मोन क्या हो जाएगा पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतलब कि सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न कि किस तत्व की कमी से क्या हो जाएगा एनीमिया होता है, क्या हो जाएगा, किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉ क्या हो जाएगा, लॉ हो जाता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में क्या हो जाएगा ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है, वायुमंडल में ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों में जल का क्या हो जाएगा परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जाइलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जाइलम, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करके प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दूरी की, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न करके निम्न में से कौन सी क्या हो जाएगा अब चाय क्या हो जाएगा, अब चाय क्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किन्वन क्या हो जाएगा, किन्वन हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, 14वां प्रश्न करके जलवायु क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी, सॉरी यहाँ पे पढ़ रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट किस कारण से होता है, ज्वालामुखी विस्फोट किस कारण से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंदरूनी दाब और गर्मी के कारण होता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आप सभी ने एक मतलब वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक मतलब सभी आदमी कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप सबको जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सबको इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करके सौर ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो इसका आंसर क्या या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, तो रासायनिक हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी इकाई ताप की होती है, कौन सी इकाई जो ताप की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैलोरी क्या हो जाएगा, कैलोरी क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा मानव के शरीर में क्या हो जाएगा कितनी हड्डियां होती है। मानव के शरीर में जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 200 होती है, सॉरी 300 होती है और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करके प्रकाश का क्या हो जाएगा परिवर्तन किस सतह पर हो क्या हो जाएगा सबसे अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चमकीली क्या हो जाएगा चमकीली सतह, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करके भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर शरीर का क्या हो जाएगा निर्माण करना, क्या हो जाएगा शरीर का निर्माण करना, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न क्या कर रहा है 20वां प्रश्न करेंगे पृथ्वी पर क्या हो जाएगा जीवन क्या हो जाएगा जीवन स्तंभ क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों, जल्द से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है।
तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ उपयुक्त तापमान वायु क्या हो जाएगा वातावरण प्रदान करती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर जीवन आवश्यक है, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अब मात्र 10 टॉप लेवल का प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है तो एक मरतबा लिखिएगा यस सर, और एक मरतबा सभी आदमी कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारे करेगी क्या हो जाएगा पत्तियों में हरे रंग का कारण क्या हो जाएगा कौन सा रंजक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्लोरोफिल, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करके अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या हो जाएगा किस धातु का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तो 2 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा निकेल, क्या हो जाएगा निकेल, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 ऑप्शन क्या है 3 ऑप्शन करके निम्न में से कौन सी क्या हो जाएगा प्रक्रिया क्या हो जाएगा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का क्या हो जाएगा भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि 3 नंबर प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो संचालन, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न करके क्या हो जाएगा किस अंग में क्या हो जाएगा पाचन की सबसे अधिक प्रक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो छोटी आंत, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करके उष्मा क्या हो जाएगा चालकता में सबसे अधिक क्या हो जाएगा दक्ष कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्द से बताएंगे। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो एल्युमिनियम हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न क्या है 6 नंबर प्रश्न करके विद्युत धारा को मापने के लिए क्या हो जाएगा कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा तो एमीटर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 7 नंबर प्रश्न करिए किस गैस के क्या हो जाएगा किस गैस की अनुपस्थितियों में क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न क्या है 8 नंबर प्रश्न की द्रव्य में क्या हो जाएगा बदलाव किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा तो गहराई और क्या हो जाएगा घनत्व, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न क्या है 9 नंबर प्रश्न करके एक क्या हो जाएगा व्यक्ति का क्या हो जाएगा सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा तो 120/80 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आप सभी के लिए क्या हो जाएगा ये होमवर्क है, क्या हो जाएगा होमवर्क, मतलब कि HW है। अगर आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी क्या हो जाएगा किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।